राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि प्रार्थनाएं हमारा जीवन बदल देती है। प्रार्थनाओं में वो जादू होता है कि वो पूरा का पूरा सत्य ही पलट कर रख दे, या फिर जो हमारे भाग्य में ना हो उसे भी हमारे भाग्य में रख दे। आपने कई बार हॉस्पिटल में भी ये सुना होगा कि दवा हमने दे दी है, अब दुआ की बारी है। तो क्या दुआएं सच में हमारा जीवन बदल सकती है? अगर मैं अपने अनुभव से कहूँ तो हाँ, दुआएं सच में जीवन बदलती है। दुआएं जीवन ही नहीं, पूरे के पूरे इंसान को बदल देती है। बहुत कुछ ऐसा कर देती है जो शायद किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होता। लेकिन बात इतनी सी है कि आपकी दुआ में वो असर होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए, वो अंदाज होना चाहिए कि ईश्वर भी आपकी तरफ देखने को एक बार तो ये सोचे कि जाना ही पड़ेगा, इसकी सुननी ही पड़ेगी। वो भावना होनी चाहिए कि ईश्वर आपको देखकर पिघल जाए। ऐसी ही एक प्रार्थना मैंने लिखी है, जिसे अगर आप डेली बेसिस पर करते हैं तो आपके लाइफ में ये काफ़ी कुछ बदलाव ला सकती है। एक बहुत प्यारी सी प्रार्थना है, छोटी सी है, लेकिन अगर आप रोज़ इस प्रार्थना को सोने से पहले और जस्ट उठने के बाद करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो बदलने लगा है। कुछ ऐसा था जो आपको पसंद नहीं था, वो आपकी लाइफ से जा रहा है। कुछ ऐसा था जो आपको पसंद है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। शब्द ही होते हैं प्रार्थनाएं, लेकिन ईश्वर से हमें जोड़ने का काम करती है। एक कम्युनिकेशन वो हमारे ईश्वर के साथ हमारा स्थापित कर देती है। और प्रार्थना ही वो एक कम्युनिकेशन है जहां हम अपने भगवान से बात कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक प्रार्थना है, इसे आप अपनी लाइफ में शामिल करें। और ये जो प्रार्थना है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, या फिर आप डेली इस वीडियो को सुन भी सकते हैं जहाँ से मैं ये प्रार्थना स्टार्ट कर रही हूँ। शुरू करते हैं। हे मेरे ईश्वर, जिस मन में आपका चिंतन चलता है उस मन में कभी विकार उत्पन्न मत होने देना, कभी किसी के लिए नकारात्मक भाव मत आने देना, मेरे मन को दूषित मत होने देना। हे मेरे ईश्वर, जिस मुख और जीवा पर आपका नाम चलता है उस मुख से कभी किसी को कटु वचन मत कहने देना, कभी कोई दिल दुखाने वाली बात मेरे मुख पर ना आए, मेरा मुख कभी भी किसी की पीठ पीछे बात ना करे, दूसरों की बुराई मेरे मुख से लाखों कदम दूर रहे। हे ईश्वर, जो शरीर आपके लिए ध्यान में बैठता है उस शरीर से कोई गलत कर्म मत होने देना। यह शरीर सदा परोपकार के कार्य करे, दूसरों की मदद करे। हे ईश्वर, जो आंखें आपके दर्शन करती है उन आँखों को कभी अभद्र दृश्य मत देखने देना। आपकी कृपा मुझ पर सदा बनाए रखना, मुझे कभी अपने आध्यात्मिक मार्ग से या अपने लक्ष्यों से भटकने मत देना। परीक्षा चाहे जितनी ले लेना, लेकिन कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझे कभी इस समाज और दुनिया से हारने मत देना, हमेशा मेरे साथ साए की तरह रहना। हे मेरे ईश्वर, हमेशा मेरे साथ साए की तरह रहना, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर इसे हम डेली बेसिस पर करना शुरू करते हैं तो इस प्रार्थना में कई ऐसे शब्द हैं जो हमारी भावनाओं को ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं और ईश्वर तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। ये प्रार्थना मैंने बहुत दिल से लिखी है और ध्यान करने के तुरंत बाद लिखी है, तो काफ़ी सारा असर और ऊर्जा इस प्रार्थना के साथ जुड़ी हुई है। मेरी खुद की एनर्जी इस प्रार्थना के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रार्थना को आप डेली लाइफ में अप्लाई करें। कम से कम आप इसे 21 दिन 41 दिन तक करके देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट में आकर बताएं कि आपके जीवन में इस प्रार्थना ने क्या प्रभाव दिखाया। मेरा तो अनुभव है कि प्रार्थनाएं जीवन बदलती है, इंसान को बदलती है, उसकी आदतें भी बदलती है, उसका सब कुछ बदलती है जो वो चाहता है या जो उसमें गलत होता है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। राधे राधे।